जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विभाजिता के नियम सिखाने वाला हूं। विभाजिता के नियम हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक से शुरू करें तो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दो से विभाजिता के नियम। तो हमारा दो क्या कहता है, दो से विभाजिता का नियम। तो देखिए, जब हम दो का पहाड़ा पढ़ते हैं तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौको आठ, फिर आता है दो पंचे 10, फिर दो छक्का 12 आ जाता है। इसी तरह ये बढ़ता जाता है। तो दो आया, चार आया, छः आया, आठ आया, फिर यहाँ 10 के इकाई अंक में 0 आया, फिर से रिपीट होने लगेगा तो इकाई अंक में 2 आएगा, फिर 14 इकाई अंक में 4 आया। तो दो से विभाजिता का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कुछ भी हो तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक दो से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अगर हम ले लेते हैं संख्या 78, 73, 95। तो देखिए, इस संख्या का इकाई अंक है 5 और 5 हमारा दो से विभाजित नहीं होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम इसमें एक दो ये लगा दिए तो अब इसके इकाई अंक में हो गया 2, और 2 इस दो मतलब 2 जो है 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगर लास्ट में 4 आ गया, जैसे अब इसके इकाई अंक में हम 4 कर दिए तो 4 भी 2 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब किसी भी संख्या की इकाई अंक में अगर ये 2, 4, 6, 8 या 0 इसमें से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हुआ तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम 3 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये विभाजिता का नियम समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए अब इसे समझ भी लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेंगे और उसके अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हम इतनी बड़ी संख्या ले लिए। अब देखेंगे अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो अब इसके अंकों का योग करेंगे तो ये होता है 2, 1, 3। तो 3 हो गया तो 3 ये विभाजित होगा, फिर ये 3 है तो 3 से 3 विभाजित होता है, फिर 4, 5, 9 तो 9 भी 3 से विभाजित होता है तो ये काट दिए, फिर 6 भी 3 से विभाजित होता है ये भी काट दिए, फिर 8, 7, 15 तो 15 भी 3 से विभाजित होता है तो ये भी काट दिए। मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग भी करेंगे, जैसे अंकों का योग करें या फिर छोटा छोटा अंकों का योग कर लिए 2, 1, 3, 3, फिर 5, 4, 9। तो ऐसे में ज़्यादा बड़ा अंकों का योग नहीं होगा तो करने में फास्ट होता है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम और संख्या ले लेते हैं 2842, 54, 57। अब इस संख्या को देखेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे तो 2, 8, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16, 16, 5, 21, 21, 4, 25, 25, 5, 30, 30, 7, 37। इसके अंकों का योग आया 37। 37 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसको आप छोटे छोटे भी पढ़ के कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 6 कर लिए तो 4 और 2 को काट देंगे, फिर 8, 2, 10, 5, 15 तो 15 3 से विभाजित होता है, 3 संख्याओं को काट दिए, फिर 5, 4, 9 तो 9 3 से विभाजित होता है, 3 संख्याओं को काट दिए। अब बचा 7 तो 7 3 से विभाजित नहीं होता तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसे अंकों का योग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप छोटा छोटा योग करके भी निकाल लेंगे। और भी एक आध संख्या ले लेते हैं। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 232, 45, 94। अब इसको देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसको करेंगे तो ये 3
कट जाएगा, फिर ये 9 कट जाएगा क्योंकि ये भी 3 से विभाजित है, फिर ये 4 2 6 है तो ये भी 3 से विभाजित है तो ये भी काट दिए, फिर ये 4 2 6 है तो ये भी 3 से विभाजित है तो ये भी काट दिए। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। चलिए अब इसे छोड़ के अब अगले संख्या पर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मतलब समझ में आएगा, तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 4 से विभाजिता का नियम, जैसे 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से होता है 4। तो इसमें हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 2 की पावर 2 होता है, इसलिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। जैसे हम संख्या अगर ले लिए 78, 23, 53, 94, 42, तो इसमें लास्ट के हम 2 अंक देखेंगे। यदि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट का 2 अंक है यहाँ पास 42, तो ये 42 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें लास्ट में हम एक और अंक जोड़ दें, जैसे 0 जोड़ दिए, तो अब हमारा लास्ट का अंक हो गया 20। तो अब ये 20 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे भी देख लेते हैं। जैसे 4 का देख लिए, 4 होता है 2 की पावर 2। अभी हम 8 देखेंगे, अगर 8, तो 8 होता है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होता है, तो इसमें हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। जैसे संख्या लिख दिए 32, 64, 88। तो 8 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 8 होता है 2 की पावर 3, तो इसमें अब हम लास्ट का 3 अंक देखेंगे। जैसे यहाँ लास्ट का 3 अंक है 488, तो लास्ट का 3 अंक हमारा 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यहीं अगर हम एक 8 और लगा दिए, तो अब लास्ट के 3 अंक हो गया 888। तो 888 3 इस 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह जब हम 8 के बाद 16 पर चलते हैं, तो 16 होता है 2 की पावर 4। तो अब हम लास्ट के 4 अंक देखेंगे। जब लास्ट का 4 अंक 16 से विभाजित होगा, तब पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो इसी तरह ये 2 की पावर में चलते रहता है। अब आगे हम दूसरी संख्याओं का देखते हैं। अब देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो जैसे जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 एक्कम होता है 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, यानी इकाई अंक में 5 0 5 0 5 यही बस आता है। तो जिस भी संख्या की इकाई अंक में 5 या फिर 0 है, तो वो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 112, 23, 54। अब इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे, तो इस संख्या का इकाई अंक है 4। तो 4 हमारा 5 पे विभाजित नहीं होता, मतलब अगर ये इकाई अंक में है 4 और इकाई अंक में होना चाहिए 5 या 0, तो ये संख्या 5 पे विभाजित नहीं होगी। लेकिन अभी यही लास्ट में हम एक और 5 कर दें, तो अब ये लास्ट में 5 आ गया, तो ये पूरी संख्या 5 में विभाजित हो जाएगी। यानी यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 या फिर 0 है, तो वो पूरी संख्या 5 पे विभाजित होगी। इसके अलावा देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6, तो 6 से विभाजिता का नियम कहता है कि जैसे हम 6 का फैक्टर कर लेंगे, जिन संख्याओं का फैक्टर होता है उनका हम फैक्टर करते हैं। जैसे 6 होता है 2 गुणे 3, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 452, 841, 0। ये संख्या देखेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना पड़ता है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो रहा है 0, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। अब अगर ये संख्या 3 से भी विभाजित हुई, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 से देखने के लिए हम इसके अंकों का योग करेंगे, तो 5 4 9 2 11 8 19 19 4 23 1 24। तो ये अंकों का योग है 24। 24 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित है। अब अगला 7 का देखते हैं। तो देखिए 7 जो है अभाज्य संख्या है। तो 7 का भी ट्रिक है, लेकिन 7 का आप पहाड़ा पढ़ के आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 छोटी संख्या है और ये अभाज्य भी है, तो इसका फैक्टर भी नहीं कर सकते। अब 7 के आगे 8 चलते हैं, तो 8 में लास्ट का 3 अंक बता ही चुके हैं। अब फिर आता है 9। तो 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 9 से विभाजिता का नियम भी बहुत आसान है। 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग
अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी 9 कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 में अंकों का योग विभाजित होता था तो विभाजित हो जाती थी, उसी तरह 9 में भी होगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं 58, 42, 54, 57। अब ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इसे 9 से भाग देने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके हम अंकों का योग कर लेते हैं। तो अंकों का योग होगा 9 8 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 5 28, 4 32, 32 5 37, 37 7 होता है 44। तो 44 हमारा 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब अगर इसमें जैसे यहाँ 44 था तो 44 तो 9 से विभाजित नहीं होता, लेकिन अगर इसमें एक हम जोड़ दें तो 45 9 से विभाजित हो जाता है। तो अगर इसमें हम एक और लिख दें तो अब इसके अंकों का योग होगा 45। तो अब ये 45 इसके अंकों का योग होगा तो 45 9 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे ये 9 है तो 9 से विभाजित होता है, इसे काट दिए। फिर 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 5 28, 28, 28 7 35, 28 8 7 15 35 है 36। तो 36 आया, 36 9 से विभाजित हो रहा है और ये 9 भी विभाजित हो रहा था, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आगे का देखते हैं, 10 का देखते हैं। तो 10, जैसे जब हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, सभी के लास्ट में 0 आ रहा है। तो 10 का विभाजिता का नियम कहता है कि जिस भी संख्या की इकाई अंक में 0 होगा, यानी लास्ट में 0 होगा, वो सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दें, अगर लास्ट में 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर अभी लास्ट में 0 कर दिए तो अब ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। अब चलिए 11 की विभाजिता का नियम भी देख लेते हैं। 11 का विभाजिता का नियम, 11 का विभाजिता का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक उदाहरण ले लेते हैं। अब ये संख्या देखेंगे 11 से विभाजित है कि नहीं। तो इसमें हम एक छोड़ के अंकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ से शुरू किए तो 2 के बाद एक छोड़ के ये संख्या लेंगे, फिर एक छोड़ के ये वाली संख्या लेंगे, फिर एक छोड़ के ये, फिर एक छोड़ के ये, इन सभी के अंकों का योग करेंगे। तो 2 2 4 4 8 8 16 16 6 22। तो इन अंकों का योग आया 22। अब जो बचे हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। तो 3 5 8 8 3 11 11 2 13, इनके अंकों का योग आया 13। अब 22 और 13 का डिफरेंस करेंगे हम। तो 22 और 13 का 22 में से 13 जाएगा तो 9 आएगा। तो 9 11 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। और देख लेते हैं अगला उदाहरण 11 22 33 44 55। अब इसे देखते हैं, इसके अंकों का योग करेंगे। तो एक एक छोड़ के तो 1 2 3, फिर 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो यहाँ आया 15। अब इसको कर लेते हैं, जो बचे हैं उनके अंकों का योग। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15। तो ये भी आया 15। तो अब इनका अंतर करेंगे तो आता है 0, और 0 हमारा 11 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और एक आध संख्या ले लेते हैं 98 57 55 42 56। अब इसके अंकों का योग करते हैं। एक एक छोड़ के ती होगा 9 5 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 5 28। तो यहाँ से आया 28। अब जो बच्चे हैं उनके भी अंकों का योग करते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, अब 22 6 28, ये भी आया 28। तो 28 में 28 गया तो 0, ये 0 11 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर यहाँ अंतर करके कोई संख्या आए जैसे 11 22, तो ये भी 11 से विभाजित हो जाएंगे, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब एक एक छोड़ के हम पहले अंकों का योग करेंगे, फिर उन दोनों का अंतर लेंगे। अगर अंतर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं 12। तो 12 का
12 से विभाजिता के नियम में क्या करेंगे कि 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 12 होता है 3 गुणे 4। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह चलता रहेगा। फिर 13 तो अभाज्य संख्या है, आप इसे पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे। फिर आता है 14, तो 14 का फैक्टर करेंगे तो ये होता है 7 गुणे 2। तो जो संख्या 7 और 2 दोनों से विभाजित है वो संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आता है 15, तो 15 होता है 5 गुणे 3। तो जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित है वो 15 से विभाजित हो जाएगी। और फिर आता है 16, तो 16 होता है 2 की पावर 4। तो लास्ट का 4 अंक अगर विभाजित है 16 से तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। इसी तरह आगे हमारा क्रम चलता रहता है। जो अभाज्य हैं उन्हें तो कुछ नहीं कर सकते, उनका विभाजिता का नियम भी होता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट रहता है इन सब से, तो उसे हम कभी अगले वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इतना जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जिनका फैक्टर हो जाता है उनका हम फैक्टर कर लेते हैं, और जिनका अब नहीं होता उनका होती है ट्रिक, लेकिन उसे फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।